आज हम लोग पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? बिस्मिल्लाह खां। तो बिस्मिल्लाह खां इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक को लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। थोड़ा यह वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन सब्र रखना। बिल्कुल संक्षेप में, कम से कम मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम मैं आपको बताने का प्रयास करूं। तो जो साउंड ऑफ म्यूजिक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि म्यूजिक की आवाज, जो म्यूजिक की आवाज है, इस चैप्टर का नाम है म्यूजिक की आवाज। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में बताया गया है इवलिन ग्लेनी लिसन, सुनती थी, टू साउंड। इवलिन ग्लेनी इस मतलब स्टोरी का सबसे मेन कैरेक्टर है इवलिन ग्लेनी। लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, बगैर सुने हुए, बगैर कान से हम लोग सुनते हैं ना, बगैर सुने हुए भी उस आवाज को, साउंड की आवाज को वो सुन सकती थी। यही इस स्टोरी का मेन हेडिंग है। तो हम लोग पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कहता है, पढ़ने से पहले कहता है बिफोर यू read, before you read, before you read, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। कहता है कि भगवान ने भले ही उसकी सुनने की जो ताकत होती है उसको छीन लिया हो या वापस ले लिया हो, लेकिन उसने कुछ दिया है, सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है जो कि उसको दिया है इवलिन ग्लेनी को, जो कि और किसी में नहीं दिया है। पढ़ने से पहले, और जो व्हाट वी हियर, जो कुछ भी हम लोग सुनते हैं, सी फील्स, हम लोग जो कुछ भी अपने कानों से सुनते हैं वो सुन नहीं पाती थी क्योंकि वो बाहरी थी, वो फील करती थी। अब कैसे फील करती थी? विब्रेशन के द्वारा। यही चीज आपको पूरा कहानी, यही चीज है जो कि इस कहानी में आपको पढ़ना है। फार फ्रॉम डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोग जितना सुनते हैं उससे भी ज्यादा गहराइयों से, डीपली से वह उस चीज को सुनती थी, समझती थी। दैट इज वाई, यही कारण है कि शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक, वह म्यूजिक को एक्सप्रेस करती थी, प्रदर्शन करती थी, सो ब्यूटीफुल्ली, बहुत ही सुंदरते ढंग से म्यूजिक को वह एक्सप्रेस कर पाती थी, कहीं भी प्रदर्शित कर पाती थी। सेकंड में है रीड द फॉलोइंग अकाउंट। इस अकाउंट को, यह अकाउंट है, लेख है ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का, हु फाउट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी, के खिलाफ में उसने लड़ी, उसी के बारे में यह एक अकाउंट है, लेख है, आर्टिकल्स है। एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और उसने अपने जिंदगी को एक सफल जिंदगी बना दिया, सफल कहानी बना दिया। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट से पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट से पढ़ना शुरू करेंगे। रश आवर क्राउड्स, क्या होता है? रश आवर क्राउड्स जोस्टल, जो एक रश आवर होता है ना, जिसमें कि आप देखना स्टेशन पर सुबह का जो समय होता है या दोपहर का समय होता है, जिसमें काफी काफी है जो कि लोग एकदम धक्का मुक्की करते रहते हैं इधर से उधर से। तो रश आवर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजीशन, पोजीशन के लिए ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म था बेटा वो अंडरग्राउंड में था, तो उस प्लेटफॉर्म पे जगह पाने के लिए लोग आपस में जोस्टल कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे कि हम उधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे। इस तरह से वो धक्का मुक्की कर रहे थे। इसका कलर कहां से आएगा? वेरी गुड। यहाँ पे कुछ हम कलर ले लेते हैं ताकि बीच बीच में आप लोग को अंडरलाइन भी करते रहेंगे। जोस्टल, जोस्टल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना, जोस्टल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना। ठीक है, इसको जोस्टल का मतलब धक्का मुक्की ले। फॉर ए पोजीशन, जगह पाने के लिए अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, ए स्लाइट गर्ल, ए स्लाइट गर्ल, स्लाइट गर्ल का मतलब यहाँ दिया है, स्लाइट गर्ल का मतलब दिया है आपको, ए स्मॉल एंड थिन, एक लड़की जो थी, छोटी तो थी ही और पतली भी थी, पतली भी थी। ठीक है, तो एक छोटी सी लड़की है और वो दुबली पतली है। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हैड 17 ईयर्स, वो 17 ईयर्स की तो थी, लेकिन जब आप उसको देखिएगा तो वो लग रही थी कि बिल्कुल छोटी सी लड़की है, 17 साल की तो लगती नहीं थी। आप मान के चलो कोई 12 साल का लग रही हो या 13 साल का लग रही हो, देखने में बिल्कुल दुबली पतली थी। तो वाज नर्वस, वाज नर्वस थी, नर्वस मतलब एकदम डर रही है, पता नहीं मैं कैसे होगा नहीं होगा। एट एक्साइटेड, नर्वस तो थी लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन, एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, अप्रोचिंग ट्रेन, अप्रोचिंग ट्रेन। क्या मतलब हुआ इसका? कि ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर दिख रही थी, हर 17 ईयर्स, वाज नर्वस एट एक्साइटेड एज शी फेल्ट, वह क्या करती थी?
सब फेल्ड द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। जो ट्रेन आ रही थी उसकी आवाज को, उसकी वाइब्रेशन को, जब आप देखना प्लेटफॉर्म पे बैठे रहोगे तो जब ट्रेन आती है ना तो धक 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 करके उसके पटरियां हैं जो कि बजती है, तो वह उसकी वाइब्रेशन को फील कर रही थी। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। कि इसका मतलब क्या हुआ कि इट वाज हर फर्स्ट डे, उसका जो यह प्रथम दिन था, एट द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का होता है प्रतिष्ठित, मतलब एकदम सम्माननीय रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है इन लंदन। कहाँ में है? लंदन। लंदन किसे कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम को लंदन कहा जाता है। एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश। स्कॉटिश फॉर्म मान लिया जाए कि एक जगह का नाम है। जैसे हम लोग गांव से आते हैं ना, हम लोग गांव से आकर के एक शहरों में जाकर के अपना नाम फेमस कमाना, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि एकदम गांव से हैं, एकदम जमीन से जुड़े हुए हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट उन्होंने अपने मतलब इंडिया लेवल पर काफी नाम कमाया है, वर्ल्ड लेवल पर भी उन्होंने नाम कमाया है। तो यह जो छोटी लड़की है, गांव के होने के बावजूद वह है जो कि लंदन में कहाँ पे? प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। आपका प्रश्न आ सकता है कि कहाँ पे उसने परफॉर्मेंस किया था? तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश। बट क्या है? बट but but this aspiring musician faced a bigger challenge than most। इसका मतलब यह हुआ कि इसके बावजूद भी दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब ईगरलेसली, एकदम इच्छुक, जोशीला, मतलब किसी चीज को सीखने के लिए एकदम जो तत्पर बच्चे होते हैं उसी को बोलते हैं एस्पायरिंग म्यूजिशियन। फेस्ड मतलब उसको सामना करना पड़ा, ए बिगर चैलेंज, बहुत बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ा, देन मोस्ट, जैसा कि लोग करते हैं। सी वाज प्रोफाउंडली डीप, वह बिल्कुल एकदम मतलब गहरा रूप से वह बहरी थी। डीप का मतलब बहरी होता है और प्रोफाउंडली का मतलब होता है बिल्कुल सुन नहीं पाती थी, एकदम बुरी तरह से वह सुन नहीं पाती थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। उसका जो सुनने की जो ताकत थी वह धीरे धीरे लॉस हुआ था, ये नहीं कि अचानक लॉस हो गया था, धीरे धीरे हो गया था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसका जब उम्र कब था? 8 years, उसका जो उम्र था 8 साल का था, तब उन्होंने इसको फील किया था। कौन फील किया था? हर मदर याद करती है कि किस तरह से जब वो लड़की 8 साल की थी, इवलिन गिलेनी, जब उसको पियानो बजाने के लिए कहा गया था और वो सुन नहीं पाई थी, तब उसकी मम्मी ने नोटिस किया गया था। दे कॉल्ड हर नेम, उन लोगों ने जो पियानो जो परफॉर्मेंस कर रहे थे, उन लोगों ने उसके नाम को बुलाया, नेम, एंड सी डिडंट मूव। जैसे मैंने कोई बुलाता है ना, जैसे मेरा नाम अजय है, अजय सर, तो आप बोलते हैं कि अजय सर इधर आइए, और मेरा कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, तो इससे पता चलता है कि आई एम अनएबल टू हियर एनीथिंग और आई एम अनएबल टू लिसन योर वॉइस। दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडंट मूव, उन्होंने मूव नहीं किया। आई सडनली रियलाइज्ड, तब मुझे अचानक, रियलाइज का मतलब पता चला, अनुभव किया, सी हैडंट हियर, वह सुन नहीं पाई। तब मुझे पता चला कि वह सुन ही नहीं पाई, तो रिस्पॉन्स कैसे करेगी? फिर होता है सेज ईसाबिल ग्लेनी। ईसाबिल ग्लेनी, अब ईसाबिल ग्लेनी कौन है? तो उनकी मम्मी का नाम है ईसाबिल ग्लेनी। फॉर फॉर क्वाइट ए व्हाइल, कुछ वक्त के लिए, एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ वक्त के लिए तो एवलिन जो ग्लेनी थी, अपने दोस्तों से या अपने टीचर से अपनी बहरापन को छुपाने का तो वो प्रयास की, लेकिन कितना दिन तक सच्चाई छुपाओगे? डिफनेस मतलब बहरापन। बट बाय द टाइम, लेकिन वक्त के साथ साथ, सी वाज इवन हर मार्क्स हैज डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए नेक्स्ट पेज में मतलब होता है कि लेकिन वक्त के साथ में उसके जो मार्क्स थे, शी वाज 11, जब वह 11 साल की हो गई, तो हर मार्क्स, उसका जो नंबर था एग्जाम्स में जो स्कोर नंबर कर रहे थे, हैड डिटेरियोरेटेड मतलब खराब होता गया। डिटेरियोरेटेड का मतलब खराब हो जाना।
एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, हेडमास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस। अगर मेल है तो हेडमास्टर बोलेंगे, अगर फीमेल है कोई लेडी उनको हेड मिस्ट्रेस कहते हैं। अर्ज्ड, अर्ज मतलब रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, किससे? हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू टेक हर, टू इसको कहां ले जाने के लिए? स्पेशलिस्ट के पास में, भाई ले जाओ इसको स्पेशलिस्ट के पास में ले जाइए और इनको थोड़ा सा दिखाइए कि इनका जो स्पेशलिस्ट दैट हर हियरिंग, उसको जो हिंदी हियरिंग जो है ना वाज सेवियरली इम्पेयर्ड, मतलब बुरी तरह से इम्पेयर हो गया है एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम था, उसका जो नर्वस सिस्टम था, ये जो हम लोग का जो नाक है ना, नाक ये जो नस से आया हुआ है, वो इम्पेयर हो गया है, मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा है। दे वेर एडवाइस, उनको सलाह दिया गया, किनको सलाह दिया? उनकी माता को, पिता को सलाह दिया गया कि दैट सी, दे वेर एडवाइस दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स, कान में देखना, बुढ़ा लोग हम अपने गांव में या इन्वायरमेंट में देखना, जो थोड़ा बूढ़ा बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको कान में एक हियरिंग एड्स लगाया जाता है जिससे कि वो सुन पाते हैं। तो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट के पास में इनके माता पिता जब ले गए तो इनको सलाह दिया गया कि इवलिन गिलेनी को हियरिंग एड्स दिया जाए सो दैट ये सुन सके। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। और यहाँ पर अब मत भेजिए क्योंकि यहाँ तो भाई अच्छे लोग पढ़ते हैं ना, इनको बहरा वाला जो स्कूल होता है वहां पर इनको भेजिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, अचानक इवलिन गिलेनी के लिए तो सारा कुछ अंधेरा हो गया। भाई ऐसे कैसे हो गया हमारे जिंदगी में? मैं अब तो सुन ही नहीं पाऊंगी, तो मैं अपना जिंदगी में वो मुकाम कहाँ से हासिल कर पाऊंगा जिसको कि हम लोगों ने सपना देखा है। इस तरह से उसका जो सपना जो था बिल्कुल टूटता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ा-सा और बड़ा कर लेते हैं, तो अच्छा लगेगा। ठीक है? अब थर्ड पॉइंट में कहता है कि बट इवलिन वाज़ नॉट गोइंग टू गिव अप। बट इवलिन वाज़ नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन इवलिन जो ग्लेनी थी, इतनी आसानी से हार मारने वाली नहीं थी। शी वाज़ डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। वह एकदम कृत संकल्पित थी कि मैं यह काम करूंगा तो काम करूंगा। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसका जो इंटरेस्ट था म्यूजिक के प्रति, जो पागलपन था, वह उसको जारी रखी। मतलब उसका जो इंटरेस्ट था म्यूजिक के प्रति, उसको वो जारी रखती है। वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। एक दिन वह नोटिस करती है कि कोई लड़की जो थी जाइलोफोन को बजा रही थी। जाइलोफोन क्या होता है बेटा? कोई भी चीज, वाद्य यंत्र को हम लोग जाइलोफोन ही कहते हैं, चाहे वो हारमोनियम हो या वो सारंगी हो, बहुत सारे म्यूजिक होते हैं ना, सभी को जाइलोफोन के ही श्रेणी में लाया जाता है। तो जब उसने उस लड़की को देखी एंड डिसाइडेड, तब वो डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले, वह भी उन्होंने भी यह निर्णय लिया कि हम भी इस चीज को करेंगे। क्या करेंगे? डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट, वह भी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी इस क्या है जाइलोफोन है उसको भी मैं बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट सारे जो टीचर्स होते हैं ना, जब जान गए कि बाहरी हो गए, तो जितने भी टीचर्स थे उसको डीमोटिवेट किया कि तुमसे यह नहीं हो पाएगा, तुम बाहरी हो, तुम बे हो, तुम वो हो, तुमसे वो हो नहीं। इस तरह से उसको डीमोटिवेट किया गया। बट परक्यूशनिस्ट, जो तबला बजाने वाले को परक्यूशनिस्ट कहा जाता है। रॉन फोर्ब्स यही उनका नाम है, जो तबला बजाते हैं उनका नाम क्या है? रॉन फोर्ब्स। उन्होंने स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसकी ताकत को, उसके अंदर में जो होता है ना ताकत, पहचाना, जैसे क्या कहते हैं, हीरा को जौहरी देखते ही पहचान लेता है, उसी तरह से यह जो रॉन फोर्ब्स थे, जैसे ही इवलिन गिलेनी को देखा, उन्होंने उसकी ताकत को, उसकी पोटेंशियल को पहचाना। और पहचाना, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, दो ड्रम्स को लिए और उसको ट्यून किया। ट्यून का मतलब उसको बजाना शुरू किया। ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग तरीके से उसको बजाना शुरू किया। जो दो तरह का ड्रम उन्होंने मंगवाया और दो तरह से उन्होंने शुरू किया। डोंट लिसन, कब उन्होंने बोला कि डोंट लिसन थ्रू योर आईज, आप अपने आंखों के थ्रू इसको मत सुनो। कैसे मत सुनो? आंखों। ही वुड से, उन्होंने कहा, क्या कहा? ट्राई टू सेंस इट, क्या कहा? ट्राई टू सेंस इट,
ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। आप इसको सेंस करने का प्रयास करो कुछ दूसरे रूप में, क्योंकि आप सुन नहीं पाती हो, तो ड्रम जो बजेगा तो आप कैसे मतलब इसको सुनोगी। तो जो रॉन फॉर्ब्स थे, एवलिन गुलेनी को बोला कि आप इसको दूसरे ढंग से, दूसरे रूप में आप इसको सुनने का प्रयास करो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज, सेज एवलिन। सडनली एवलिन बता रही है ना, ये जो आर्टिकल छपा है यह मतलब एक इंटरव्यू का अंश है, यह इंटरव्यू लिया जा रहा है उसी का अंश है। तो उसी में एवलिन गिलेनी बता रही है, क्या बता रही है, सीड सडनली अचानक आई रियलाइज टू आई कुड फील द हायर ड्रम। अचानक उसको ऐसा एहसास हुआ कि जो दो तरह से ड्रम मंगाए थे, तो एक ड्रम को तो वो सुन पाती थी, कैसे सुन पाती थी, फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट मतलब कमर होता है, अप कमर के ऊपर से, कमर के ऊपर से सुन पाती थी बड़े वाले को। एंड द लोअर, जो लोअर था, कमर के जो नीचे भाग होता है, कमर के जो नीचे वाला भाग होता है, लोअर अप, और लोअर अप ऊपर वाला हो गया, लोअर डाउन नीचे वाला हो गया। तो दो तरह का ड्रम मंगवाए थे रॉन फॉर्ब्स। तो एक से क्या हुआ कि वो ऊपर वाले भाग से उसको महसूस करती थी विब्रेशन की आवाज को, और दूसरा ड्रम को वो कमर के नीचे से वो महसूस करती थी, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, फ्रॉम द वेस्ट डाउन। फोर्स ने क्या किया, उसको रिपीटेड किया, फोर्स रिपीटेड, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। फोर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फोर्स जो रॉन फोर्स थे इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट किए, बार बार क्या किए, रिपीट किए। एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और इस तरह से इवलिन बहुत जल्द ही अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से उस चीज को महसूस करने लगी। ड्यूरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन आएगा कि वो कैसे सुन पाती थी, तो वह कैसे सुन पाती थी, विब्रेशन के द्वारा फील कर पाती थी। द रेस्ट वाज सियर डिटरमिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी जो चीजें बच गई, अब जब उसको भरी थी, लेकिन वो अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों से वो समझ पा रही थी, विब्रेशन की आवाज को वो सुन पा रही थी। अब बाकी चीजें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप मेहनत करते हो, करी से करी आप मेहनत करोगे तो आप अपने जिंदगी में वो उस मुकाम को हासिल कर सकते हो जो आपने सपना को देखा है। फोर्थ पॉइंट में है बेटा, मैं इसका कोशिश करूंगा, थोड़ा सा यह स्टोरी तो लंबा है बेटा, तो लंबा जो स्टोरी होता है तो पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझोगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि लाइन बाय लाइन चीजों को आपको बताऊं, आप उसके मीनिंग पर भी ध्यान देना। मैं उतना मीनिंग्स को बोर्ड पे नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा फिर वीडियो हो जाएगा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि कम से कम समय में आपको चीजों को बता दूं। इस तरह का वीडियो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है लाइन बाय लाइन, ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए कभी भी हल्के में मत लेना। सी नेवर, इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं तो थोड़ा सा आपको समझने में सुविधा होगा। कलर भी नहीं तो चेंज कर देते हैं, कलर को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो सी नेवर लुक्ड बैक, अब इसके बाद में उन्होंने कभी भी पीछे नहीं देखा, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। जब ये इस मुकाम तक आप पहुंच जाते हैं कि मैं कानों से सुन नहीं सकता हूं, डिस्पाइट ऑफ दैट जो ड्रम बज रहा है उसको मैं अनुभव कर सकता हूं, डिफरेंट डिफरेंट नोट्स को। अब यहां से पीछे मुड़ के देखना बिल्कुल असंभव है। तो सी टूर मतलब होता है ट्रेवल करना। द यूनाइटेड किंगडम लंदन को कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है, विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा का एक टीम होता है बेटा, मंडली होता है, या यूथ का, बच्चों जो युवा बच्चे होते हैं, यंग का, उसका ऑर्केस्ट्रा के साथ में वो कहाँ ट्रेवल की थी, टूर में, यूनाइटेड किंगडम। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और उस वक्त पर उसका जो उम्र था, कितना उम्र था, 16 था, उसकी जो उम्र थी 16 थी। अब देखो बेटा कैसे कैसे उसका उम्र है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। And she had decided to make the music her life, और इस तरह से वह अपने जिंदगी को डिसाइड कर पाती है कि मेरे लिए अब सब कुछ है, कुछ नहीं है जिंदगी में हमारा तो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक ही है। सी ऑडिशन देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, पिक्चर वगैरह का ऑडिशन होता है या कोई सीरियल वगैरह का ऑडिशन होता है, जहां पर जाकर के आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है, तो एक छोटा सा ट्रेलर के रूप में। तो उसने भी अपना ऑडिशन दिया फॉर द रॉयल एकेडमी, किसके लिए दिया बेटा, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक
and scored one of the highest marks in the history. इतिहास के जो रॉयल एकेडमी का जो इतिहास था, उसके इतिहास में सबसे ज्यादा मार्क्स एवलिन ग्लेनी ने स्कोर किया था। ये है इस कहानी का मकसद। उसके बाद ऑफ द एकेडमी शी ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब वह धीरे धीरे जो उसका जो परफॉर्मेंस निखार आता जाता है, तो जो ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है कि बहुत से बच्चे का टीम होता है। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, बहुत से बच्चों का टीम होता है। अब उसको ऑर्केस्ट्रा से वो सोलो वर्क में मतलब अकेला परफॉर्मेंस करने वाले में अपने आप को परिवर्तन कर लिया। सोलो परफॉर्मेंस का मतलब होता है अकेला। जैसे मैं अभी अकेला परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, मेरे आसपास में कोई भी नहीं है, मैं अकेले इस वीडियो को शूटिंग कर रहा हूँ, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरे अंदर वो जोश है, जुनून है कि इतना गर्मी में रहने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। बैठने से काम नहीं चलेगा। जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो कुछ न कुछ आपको करना ही पड़ेगा। आपको धूप छांव नहीं देखना है, जाड़ा गर्मी बरसात नहीं देखना है। नहीं तो कभी ठंडा है तो कभी गर्मी है तो कभी बरसात है, तो आप अपने मुकाम को कैसे हासिल कर पा सकते हैं जो आपने सपना देखा है। इसलिए आपको लंबी लड़ाई लड़नी है बेटा। एट द एंड ऑफ हर 13 ईयर, जब 3 ईयर से सॉरी एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर्स कोर्स, उसका कोर्स था 3 सालों का। कहां पे कोर्स था? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। 3 सालों का जब वो अपना कोर्स खत्म कर पाती है, तो उसका जितना भी लगभग वहां पे अवार्ड्स मिलना था, सारा का सारा इवलिन ग्लेनी को ही मिला। ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको पहले ये जो लाल पीला किए हैं इसको हटा देते हैं, हटाना पड़ता है। मुझे भी अभी इसके बारे में पूरा जानकारी नहीं है, मैं भी इस बोर्ड को अभी आप लोग के सामने ही सीख रहा हूं। फिफ्थ में है, फिफ्थ में क्या कहता है? फिफ्थ में कहता है एंड फॉर ऑल दिस इवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। उसको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि जो हीरोइक है, बहादुरी भरा जो उसका जो प्राप्ति है, उसके लिए वो कोई हिंट्स नहीं एक्सेप्ट करती थी। ही इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, एंड नो, और आप जानते हैं, वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आप कहां जा रहे हो अपने जिंदगी में, यू विल गेट देयर, तो आप उस चीज को पा लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां जा। आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है कि मुझे कहां जाना है। आपने अभी तक लक्ष्य डिसाइड नहीं किया है, आपने अपना गोल को ही फिक्स नहीं किया है। अभी सपोज आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, आपने पता ही नहीं कि आप 10th के बाद साइंस लोगे कि आर्ट्स लोगे, कॉमर्स लोगे, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, एमबीए करना है, डॉक्टर बनना है। डिसाइड करो, फर्स्टली आप अपने गोल को चुनो कि हमको अपने जिंदगी में क्या करना है। नहीं तो इधर-उधर भटकते रह जाओगे। कभी मोबाइल की दुनिया में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं हमारे लाइफ में, लड़ाई झगड़ा मारा-पीटी बहुत सारा चीज़ है। तो सबसे पहले तो डिसाइड करो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। हेक्टिक का मतलब होता है व्यस्त, व्यस्त। उसका जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर वो विख्यात हो गई, और उसका जो व्यस्त कार्यक्रम बनने लगा, और वह मास्टरी हो गई। क्या चीज का मास्टरी हो गई? वर्ल्ड मोस्ट साउट, विश्व में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला, खोज किए जाने वाला मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स, हजारों इंस्ट्रूमेंट का उसको मास्टरी प्राप्त हो गया। It was intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। वो उसका जो इट वाज इंस्ट्रीग्यूसिंग होता है टू वॉच इवलिन ग्लेनी। इवलिन ग्लेनी को जो फंक्शन जब वो करती थी, उसको देखना बहुत ही दिलचस्प होता था, बहुत ही अच्छा लगता था। वह किस तरह से विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए, उसको सुनने की ताकत तो थी नहीं, डिस्पाइट ऑफ दैट जो उसका जो परफॉर्मेंस था बहुत ही अच्छा था। इन आवर 2 आवर उसका 2 घंटे का, यह मैं पहले भी बताया हूं कि यह जो पार्ट है, आर्टिकल्स है, अकाउंट है, वह एक इंटरव्यू का हिस्सा है। तो 2 घंटे का डिस्कशन हुआ। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, 2 घंटे का डिस्कशन हुआ। सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक भी वर्ड जो मैं बोल रही थी उसको सुनने में मिस नहीं की, मतलब एक भी शब्द उसको सुनने में गलती महसूस नहीं हुआ। मेन विथ ब्यूसी बियर्ड,
बियर्ड, जो बीसी बियर्ड होता है ना, दाढ़ी वाला जो आदमी होता है, दाढ़ी वाले आदमी को बोलते हैं मेन। वे लोग जिनके दाढ़ी होते थे एकदम घना घना, एकदम घास की जैसा, गिव मी ट्रबल, उनसे मुझे दिक्कत होती थी, उनकी भाषा को मैं पकड़ नहीं पाती थी। इवलिन गिलेनी ऐसा कह रही हैं। सी लाफ्ड, हंसी, वो क्या की हंसी, वो हंसती, हंस करके मतलब बताती है कि मुझे जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुआ वो इसी में दिक्कत हुआ कि जो दाढ़ी वाला व्यक्ति होता था उसको मैं सुन नहीं पाती थी, उनकी भाषा को मैं समझ नहीं पाती थी। इट इज ये देख लो बेटा, ये इसमें पिक्चर भी दिया है कुछ बनाने का, शायद आपको अच्छा से पता नहीं चल रहा होगा। इट इज इंट्रोड्यूसिंग टू वॉच इवनिंग फंक्शन, ये उसी चीज के बारे में बताया। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्या कर रहा है कि उसके लिप्स से, होठों, वो जो पकड़ पाती थी आवाज को, नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, उसके होठ को, ये जो लिप्स है ना, इस लिप्स को होठ कहते हैं। इट इज द होल फेस, पूरा फेस को देखती, स्पेशली खास करके द आईज, आंखों को देखती थी। सी स्पीक्स फ्लॉलेस विथ ए स्कॉटिश टिल्ट, स्कॉटिश भाषा है और टिल्ट वहां की भाषा बोलने जाने वाले को टिल्ट बोलते हैं। आपका यहाँ पे टिल्ट का मीनिंग भी दिया है, टिल्ट का मीनिंग भी दिया है। तो कहने का मतलब है कि सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, बिना रुके हुए एकदम एक सुर में बोलती थी बिस ए स्कॉटिश, स्कॉटिश भाषा को। माई स्पीच इज क्लियर, मेरा जो इवलिन गिलेनी बोलती है कि मेरा जो स्पीच है एकदम क्लियर होता था। क्यों होता था? बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, जब वह 11 साल की थी तब तक तो वो सुन ही पाती थी, इसीलिए उसका जो आवाज है वह बिल्कुल क्लियर था। सी सेज बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, क्या स्कॉटलैंड माय स्पीच इज क्लियर आई कुड हियर टिल वाज सी सेज बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन वह एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिस जापानीज। उसको फ्रेंच भी आ गया, स्कॉटिश भी आ गया, जापानी लैंग्वेज भी आ गया, तो वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि वो इस भाषा को कैसे सीखी। फिर आता है एज फॉर म्यूजिक, जहां तक यह जो म्यूजिक का प्रश्न है, म्यूजिक के लिए सी एक्सप्लेन्स, वह बताती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह जो म्यूजिक है ना, मेरे शरीर के हर कण में, हर खून के कतरे कतरे में म्यूजिक भरा हुआ है, मेरा शरीर जो है फूल। इट टिंगल्स इन द स्किन, उसके जो स्किन है, स्किन में एकदम भरा हुआ है, वह समझ पाती है, महसूस कर पाती है, सनसनाहट उसको महसूस होता है। इन द स्किन माई चीक बोन्स, चीक चीक गाल का जो हड्डियां हैं, एंड इवन इन माई हेयर, वह बालों से, यहां तक कि उसके बाल, सोच लो यह मृत चीज है लेकिन बालों से भी उस चीज को, वाइब्रेशन को सुन पाती थी, समझ पाती थी। वेन सी प्लेज द जाइलाफोन, जाइलोफोन फिर आ गया बेटा, वही इंस्ट्रूमेंट है, बाद जो भी चीज हम लोग बजाते हैं ना उसी चीज को जाइलोफोन बोलते हैं। सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप, सी कैन सेंस द पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर स्ट्रिप। जब ड्रम बजाते हैं, ड्रम क्या चीज से बजाते हैं? लकड़ी से बजाते हैं। तो जब लकड़ी से बजाते हैं तो लकड़ी से जो म्यूजिक की जो आवाज है, लकड़ी से होते हुए, उसके हाथों से होते हुए उसके पूरे बॉडी में महसूस किया जा सकता था, फेल्ट किया जा सकता था, एक विब्रेशन होता था स्टिक हर फिंगर प्रिंट। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम, शी कैन फील द रेसोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, उसके पूरे बॉडी। लकड़ी का जब प्लेटफॉर्म था, जब लकड़ी के स्टेज पर वह परफॉर्मेंस करने के लिए जाती थी, सी रिमूव्स हर शूज, अपने जूता को निकाल देती थी। क्यों निकाल देती थी? ताकि, सो दैट का मतलब ताकि, द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, जो वाइब्रेशन हो उसके पैरों से होते हुए, उसके पैर जो नीचे फिट है ना, उससे ऊपर उसके बॉडी में प्रवेश कर सके वाइब्रेशन को। अब आता है 8वां, नॉट सरप्राइजिंगली, नॉट सरप्राइजिंगली, नॉट सरप्राइजिंगली, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented. She was presented. She was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Socialist of the Year award.
कहने का मतलब है, ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। उनका जो ऑडियंस था, ऑडियंस मतलब जो दर्शक थे, उनको वो खुश कर पाती थी। एंड इन 1991 में शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से उसको सम्मानित भी किया गया। सोलोइस्ट, सोलोइस्ट का मतलब अकेला परफॉर्मेंस जो वो करती थी, अकेले उसका परफॉर्मेंस था। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, एक नए नए का आगमन हुआ है, ये भी एक मास्टर परक्यूशनिस्ट है, जेम्स ब्लेड्स हैं। वहां पे जेम्स फोर्ब्स थे, यहाँ पे जेम्स ब्लेड्स हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान ने भले ही उसकी सुनने की ताकत को ले लिया हो, लेकिन भगवान ने ही उसे कुछ एक्स्ट्रा असाधारण चीजें हैं जो कि उसको वापस दिया है। व्हाट वी हियर, जो कुछ भी हम लोग सुनते हैं, सी फील्स, उसको वो महसूस करती थी, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोग से भी ज्यादा, जितना हम लोग सुन पाते हैं उससे भी ज्यादा वह विब्रेशन से के द्वारा महसूस करती थी, हम लोग से भी डीपली महसूस करती थी। That is why she expresses music so beautifully। यही कारण है कि इवलिन गिलेनी म्यूजिक को इतनी अच्छी तरह से अपने दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया करती थी। 9th में आ रहा है, बिल्कुल खत्म होने वाला है बेटा, बिल्कुल धैर्य बना के रखना। यहाँ तक धैर्य बना लिए हो तो धैर्य बनाए रखो, थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो। मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। एवलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कaholic। वह कन्फेस करना मतलब स्वीकार करती थी कि मैं जरूरत से ज्यादा मुझे काम करना पड़ता है, मैं किसी चीज के बारे में जब मैं ठान लेता हूं तो मुझ में एकदम जुनून आ जाता है। म्यूजिशियन बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन इतने ना सारे अवार्ड्स थे ना, बहुत सारे अवार्ड्स थे। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत सारा, विशाल। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, अपार्ट का मतलब बगल में, एक्सर्ट्स का मतलब होता है प्रदर्शन, जो भी आप कोई ये जो समारोह वगैरह करने हैं, समारोह वगैरह में आप जाते हैं, कोई म्यूजिशियन को बुलाते हैं स्टेज शो करने के लिए, तो उसके साथ साथ रेगुलर एक कॉन्सर्ट उसको तो मिलता ही था। एवलिन जो ग्लेनी थी ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट, फ्री में भी, पैसा लेकर के तो हर बच्चे हर लोग काम करते हैं, लेकिन एवलिन ग्लेनी जो थी उसके साथ साथ फ्री में भी अपना प्रदर्शन किया करती थी, स्टेज शो प्रोग्राम किया करती थी। कहाँ? इन प्रिजन्स, कैद, जेल में, एंड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल और जेल में। तो जेल में कौन रहता है? जेल में कैदी रहते हैं, और हॉस्पिटल में कौन रहता है? मरीज रहते हैं। तो उन लोगों के लिए, कैदी के लिए और मरीजों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एवलिन गिलेनी अपना परफॉर्मेंस देती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, जो यंग म्यूजिशियन, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी फर्स्ट प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी उसका रहता था लिस्ट में। एन रिचलिन, एन रिचलिन नाम है बेटा, एन रिचलिन क्या है? नाम है। वो बताते हैं एन रिचलिन, बस यह खत्म होने वाला है, मैं इसको खत्म कर दूंगा, यह लास्ट है आपका, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। हाँ, कहते हैं दे सी दैट नाउ एन रिचलिन ऑफ द बिथोवेन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन, जो बहरे बच्चों के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, एक सोसाइटी है, इसको बोलते हैं एन रिचलिन ऑफ द बिथोवेन फंड, बहरों के लिए एक फंड इकट्ठा करने वाला सोसाइटी था, फॉर डीप चिल्ड्रन। सेज कहते हैं सी इज ए शाइनिंग एक्सपायरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन। वो बताते हैं कि जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए इवलिन ग्लेनी एक चमकता हुआ इंस्पायरेशन, प्रेरणादायक प्रेरणा थी उन डीप बच्चों के लिए, इवलिन ग्लेनी। They see that there is nowhere they cannot go। वो बताती हैं, वह कि वह कहते हैं कि इवलिन ग्लेनी देखती दैट देयर इज nowhere, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे कि वो नहीं जा सकती हैं। इवलिन ग्लेनी 10वां पॉइंट है बेटा, इवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। इवलिन ग्लेनी मान लिया कि 17 साल की है, तो उससे दुगना कितना हुआ? 17 दूनी 34।
34 साल के लोगों ने जो मुकाम हासिल नहीं कर पाया है, उसको इवलिन ग्लेनी मात्र 17 साल की उम्र में ही वो सब कुछ पा लिया, जो उससे दुगने वाले भी उम्र के लोग आज तक पा नहीं सके हैं। She has brought percussion to the front of orchestra. जब ऑर्केस्ट्रा बजाया जाता था तो पहले यह जो क्या बोलते हैं, परक्यूशन जो होता है, यह जो ड्रम होता था, तबला होता था, उसका यूज नहीं किया जाता था। लेकिन ये इवलिन ग्लेनी का देन ही है कि ऑर्केस्ट्रा के एकदम फ्रंट में आगे पर तबला, वो जो परक्यूशन होता है, उसको दिखाया गया, बताया गया एंड डिमोन्स्ट्रेटेड, प्रदर्शित किया गया दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। यह बताया गया, मूविंग का मतलब है इंटरेस्टिंग होता है, वेरी रुचिकर होता है, भावुक वो पल होता है। She has given inspiration to those who are handicapped. उन लोगों के लिए भी यह प्रेरणादायक थी, प्रेरणा की स्रोत थी जो हैंडीकैप्ड है। People who look to her say if she can do it, और वो कहते थे कि अगर इवलिन ग्लेनी कर सकती है तो मैं इस काम को क्यों नहीं कर सकता हूं। एंड नोट द लिस्ट, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और इस तरह से यह कहानी खत्म होता है और यह बताया गया कि अगर वो इन हजारों लाखों लोगों को ऐसा काउली, इनको पढ़िएगा, देबोरा काउली इस स्टोरी को लिखे हैं। इस चूंकि यह स्टोरी थोड़ा लंबा हो गया बेटा, तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है, मैं दोनों को एक अभी जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा बिस्मिल्लाह खान के बारे में, उसको पढ़ाने के बाद यह जो ग्लेनी का जो स्टोरी है और बिस्मिल्लाह खान का स्टोरी है, उसका पूरा जो क्वेश्चन आंसर है, दोनों को एक ही में मैं कर दिया हूं। आपको अगला वीडियो में आपको यह मिल जाएगा। आशा करता हूं आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे हैं। अगर सीखे हैं तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट, कमेंट इट। निश्चित रूप से आगे क्या आप पढ़ना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं निश्चित रूप से उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।